children, welcome to ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा भी था। आज मैं आपको इसका अभ्यास कराऊंगी। बच्चों, इसका पहले वाला पार्ट देखने के लिए और अपने बाकी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास। पेज नंबर 41 पर आ गए हैं हम। अभ्यास में सबसे पहले है, देखो नंबर 1 पर, आइए शब्दों के अर्थ जानें। सबसे पहले है अदब कायदे। अदब कायदे का अर्थ होता है शिष्टाचार, अर्थात शिष्ट आचार, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। ठीक है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। इसका अर्थ होता है अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना। संग्रह मतलब इकट्ठा, अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, उस धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना मतलब इकट्ठा न करना। नेक्स्ट है झंझट, जिसका अर्थ है परेशानी या फिर विवाद। फिक्र, फिक्र का अर्थ होता है परवाह। फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची का अर्थ है व्यर्थ का खर्च, मतलब बेकार का खर्च, जिसकी जरूरत ना हो बेकार में ही खर्च करना। वॉयसराय, वॉयसराय का अर्थ है भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। जब बच्चों भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब ये पोस्ट होती थी, ये पद होता था। जो भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था उसे वॉयसराय कहा जाता था। हुकूमत, हुकूमत का अर्थ होता है शासन। तो बच्चों, ये शब्दों के अर्थ हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, नंबर 2 पाठ से। इसमें प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, बताने हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है नंबर क, बचपन में गांधी जी को किस से डर लगता था? तो बताओ किस से डर लगता था गांधी जी को? पाठ तो अच्छे से पढ़ा है ना आपने? देखो बच्चों, पाठ में ही दिया हुआ है पेज नंबर 38 पर, बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। ठीक है, तो यही लिखेंगे उत्तर में। देखो लिखा हुआ है मैंने कैसे, बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। यहां उत्तर भी लिख लेना बच्चों आगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नंबर 6 प्रश्न, गांधी जी ने सिर्फ एक धोती में रहने का फैसला कब किया? कब किया था? याद है ना, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर मदुरई में भाषण देने गए थे, तब क्या हुआ था? उन्होंने तालाब पर एक औरत को देखा था, है ना? याद है ना यह किस्सा? तो बच्चों इसी किस्से को लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर मदुरई में भाषण देने गए। वहां उन्होंने तालाब पर देखा कि एक औरत आधी धोती पहनती थी व बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई धोती को पहनकर क्या करती थी? वो धुली हुई को पहन लेती व शेष धोती को धो लेती। ठीक है। इस दृश्य को देखकर गांधी जी ने सिर्फ एक धोती में रहने का फैसला किया। ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो क्या है अगला प्रश्न, ग प्रश्न, गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? तो बच्चों देखो, पहले ना मैंने आपको बताया भी है कई बार कि आपको पहले अपने आप स्वयं किताब में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है। तो
देखो बच्चों, पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। तो बस यही लिख देंगे हम उत्तर में। देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है, गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको दिखावा और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, वह कम से कम में काम चलाना चाहिए, सादगी व उच्च विचारों का महत्व समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नंबर 6। देखो क्या है प्रश्न। प्रश्न है, गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे, उन्हें किसने भेंट किया था? तो याद है किसने किया था? देखो बच्चों, पेज नंबर 40 पर यहाँ लिखा है ना, गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। ठीक है, तो बेटा यही उत्तर है इस प्रश्न का। देखो कैसे लिखेंगे, गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में चीनी बच्चों द्वारा गांधी जी को भेंट किए गए खिलौने थे, जिन्हें गांधी जी ने अपना जीवन साथी बना लिया था या जीवन का साथी बना लिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न बच्चों अगले पृष्ठ पर है, चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो बच्चों पेज नंबर 42 पर देखो एक और प्रश्न है, गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? बताओ क्यों किया था, याद है ना? जब उनका पेन चोरी हो गया था, पेन चोरी होने पर एक बच्चे ने उन्हें अपनी पेंसिल दे दी थी ना, और कहा था कि लो बाबा इससे लिख लो। यही किस्सा लिखना है हमें इसमें। तो देखो बच्चों लिखेंगे, एक दिन गांधी जी का पेन चोरी हो गया, तब एक बच्चे ने उन्हें अपनी पेंसिल दे दी। उन्होंने पेंसिल से लिखकर देखा तो लगा कि पेंसिल में तो स्याही भरने का झंझट भी नहीं होता, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग किया। ठीक है, चलो अभी प्रश्न उत्तर हो गए। प्रश्न संख्या 2 पाठ से में दिए हुए। अब हम प्रश्न संख्या 3 आपकी बात में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, अब जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपकी बात में जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उनके उत्तर आपको अपने आप से देने होते हैं, आपके विचार होते हैं। ठीक है, उत्तर में अब पढ़ते हैं क्या प्रश्न। जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? बताओ बच्चों, कोई ख्याल आता है आपके मन में जब आप किसी गरीब को देखते हैं या फिर बेबसी की स्थिति में पाते हैं किसी व्यक्ति को? आपको अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? और क्या ख्याल आता है? कभी ऐसा भी मन करता है कि वो इतनी गरीबी में जी रहे हैं, उनको जीने के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो हम भी कम से कम साधनों में जिएं और कम से कम फिजूल खर्ची करें। मतलब फिजूल खर्ची तो बिल्कुल ना करें, कम से कम खर्चा करें। कभी आता है ऐसा मन में ख्याल? आता है। गांधी जी के ऐसे ही आदर्शों पर चलने का मन करता है आपका? वेरी गुड। तो बच्चों इसमें आपको वही लिखना है जो आपका मन कहता है। ऐसी स्थिति में आपके मन में जो ख्याल आता है, ठीक है, ये आपको करना है। कॉपी में कर लेना इन प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों, खुद से करने हैं आपको, अपने मन की बात लिखनी है। ओके, अब नंबर 6, गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था। आपको किससे डर लगता है और क्यों? तो बच्चों आपको इसमें लिखना है कि आपको किससे डर लगता है और
डर लगता है तो क्यों लगता है उससे डर? जैसे अंधेरे से डर लगता है तो क्यों लगता है? आपको क्या महसूस होता है जब आप अंधेरे में जाते हैं तो? ठीक है। या फिर किसी को गहरे पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है ना? तो किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ कोई घटना घटी हो, इसीलिए उस स्थिति में उसको डर लगता है। तो बच्चों आपको लिखना है कारण, ठीक है, क्यों डर लगता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बचा अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये वाला अभ्यास जितना मैंने कराया है उसको समझकर कॉपी में कर लेंगे, प्रश्नों के उत्तर सभी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।